नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी ने बेरीनाग में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वहां इकट्ठा होकर जमकर जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा इस दौरान कहते नजर आए कि ये जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और सुशासन पर जनता की मुहर है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए अजय टम्टा ने कहा कि जनता ने घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है, राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति को चुना है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौकौड़ी और बेरीनाग में स्वागत किया। इस मौके पर अजय टम्टा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उनकी समस्याओं को इस बैठक के दौरान सुना गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रच करके पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब के प्रेरणा स्रोत पूरे देश के, जिनके मार्गदर्शन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर जो डेवलपमेंट का मॉडल स्थापित कर रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये ऐतिहासिक जीत पहली बार हुई है। अब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता चाहती थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले, सेंट्रल फंडेड स्कीमों का लाभ मिले, ऐसा वहाँ के लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो योजनाओं के प्रति, जो डेवलपमेंट के प्रति, वो उनको परिणाम मिलेंगे। उधर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कालाढूंगी के वाल्मीकि समाज के साथ बीजेपी की बंगाल और असम में प्रचंड जीत पर मिष्ठान वितरण किया। वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ खुशी जाहिर की। कालाढूंगी नगर पालिका में वाल्मीकि समाज के लिए बन रहे बारात घर का भी इस दौरान वो निरीक्षण करते नजर आए। कहते नजर आए, बारात घर बनने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों की परेशानियों का हल हो गया है। कालाढूंगी में वाल्मीकि समाज के साथ बंगाल की खुशी और जो चुनाव जीते हैं उन सबकी खुशी मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकदम केसरिया हो गया है। कमल पूरा उत्तराखंड से लेकर कन्याकुमारी तक कमल ही कमल हो गया है। तो इसके लिए हम उनको बधाई दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर एक ये जो विवाह गृह बन रहा वाल्मीकि समाज का, इसमें थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा रह गया है। अगले चुनाव के बाद हम इसको पूरा करेंगे, ऐसा हम इनको कह दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा फिर उत्तराखंड आ रही हैं। बीती 8 अप्रैल को वो अपने 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची थी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और सांसद कुमारी शैलजा एक बार फिर से 6 मई को उत्तराखंड आएंगी। इस बार वो गढ़वाल मंडल के 4 जिलों का धुआंधार दौरा करने जा रही है। यह उनका 5 दिवसीय गढ़वाल मंडल का दौरा रहेगा, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करेंगी। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर। इस दौरान कुमारी शैलजा चुनावी रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी। ग्रुपों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके साथ 1 to 1 बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुमारी शैलजा ने स्पष्ट किया कि नेता और कार्यकर्ता उनके साथ अलग से भी बातचीत कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, जिसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी दी। कल हमारी प्रभारी जी 5 दिन के दौरे पर आ रही हैं। गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिला, रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला और टिहरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगी। और उनका प्लान बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ दर्शन करने का भी उनका इरादा है। परमेश्वर की इच्छा होगी, निश्चित रूप में वो दर्शन करेंगी। हम सब लोग उनके आने की और उनके कार्यक्रमों की तैयारियों में लगे हैं। पूरे कांग्रेस के लोग इस तैयारी में लगे हैं। उनके आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। इससे पहले जो उनका कार्यक्रम था वो भी बहुत कांग्रेस पार्टी के और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके आगे वो टिहरी वाले इलाके में, उत्तरकाशी वाले इलाके में और कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में दौरा करेंगी। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है, जहां पुलिस शहर से लेकर देहात तक अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हर की पैड़ी क्षेत्र और मंगलोर बॉर्डर समेत प्रमुख मार्गों, हाईवे, लिंक रोड और ग्रामीण क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।
हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। उसके बाद ही उसे राज्य में एंट्री दी जा रही है। बता दें आपको, श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा के ऋषिकेश पहुंचने पर नगर निगम में उनका भव्य स्वागत किया गया। नगर निगम प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंत्री जी का अभिनंदन किया। शहर की प्रगति से उनको अवगत करवाया गया। इस दौरान ऋषिकेश के विकास पर चर्चा हुई। स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, कूड़ा समाधान के लिए कैसे आधुनिक प्रबंध किए जाने चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों पर खास तौर पर जोर दिया गया। साथ ही सड़कों का सुदृढ़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था और जनहित से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ। मंत्री कैडर ने इस दौरान कहा कि ऋषिकेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को देखते हुए यहाँ की नागरिक सुविधाएं विश्व स्तरीय होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम को शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पार्षद, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद दिखाई दिए। हरिद्वार के रावली महदूद गांव में अतिक्रमण को लेकर विवाद के बाद जिला प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए बचे हुए अवैध कब्जों को हटाने का काम किया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम ने क्षेत्र का दोबारा निरीक्षण किया। जहां जहां अतिक्रमण मिला वहां वहां जेसीबी के थ्रू एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई। ग्राम प्रधान प्रमोद पाल ने बताया कि कुछ लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी, लेकिन तय अवधि के बाद भी जब कब्जे नहीं हटाए गए तो उसके बाद फिर बुलडोजर वहां पर पहुंचा। प्रशासन ने साफ किया कि नियम सभी के लिए बराबर है। आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह से अभियान जारी रहेगा। अतिक्रमण हटी है। एक कार्रवाई क्या है कि हमारे यहाँ 3-4 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय मयूर दीक्षित जी भाई साहब आए थे, जिसके कुछ लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायत की थी कि हमारे यहाँ 27 तारीख को अतिक्रमण हटा है तो उसमें कुछ शहीदे लोगों को छोड़ दिए गए, ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया। जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि जी 1-2 दिन का हमें समय दिया जाए, तो 1-2 दिन का समय दिया जाएगा, उन्होंने नहीं हटाया। तो हम आज फिर पुनः जिलाधिकारी के निर्देशन अनुसार जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने आपके बीच में मौजूद है और जड़ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्योंकि ऐसा है कि ग्राम सभाओं में कुछ लोग आरोप लगाते रहते हैं, तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं ये लोग, है ना, राजनीति अपनी चमकाने के लिए लोग करते हैं कुछ लोग, तो इसलिए ये हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए सब बराबर है और जिला प्रशासन के लिए सब बराबर है। जिला प्रशासन लगातार रूप से अतिक्रमण हटा रहा है और हटाएगा। जो भी शेष स्लिप पड़े हुए थे, किसी ने अपने घर के जाने के रास्ते पे रखा हुआ था, वो आज सब हटा दिए हैं। जो नहीं हटे हुए थे हमने हटा दिए हैं। कुछ लोग अपने आप हटा, ऐसा कोई आपत्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे कि कोई आपत्ति कर रहा है, क्योंकि लोग अपने आप हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। देहरादून के विकासनगर में सब मजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम ने औचक छापेमारी की, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में भारी अनियमितताएं सामने आई है। बता दें आपको, डीएम सविन बंसल के अचानक से निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दफ्तर में संदिग्ध विलेख पत्र मिले। 2018 से 2025 तक के दस्तावेज मौके पर ही जब्त कर लिए गए। जांच में प्रतिबंधित जमीनों की रजिस्ट्री का भी खुलासा हुआ है। साथ ही धारा 47A के तहत स्टैंप चोरी, शुल्क चोरी के 47 मामले चिन्हित किए गए। इस रिकॉर्ड में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी भी सामने आई है, जिसके बाद डीएम सविन बंसल ने वर्तमान के साथ साथ पूर्व सब मजिस्ट्रेट्स के भी जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। वहीं विकासनगर रजिस्ट्री ऑफिस का ये मामला बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। देखना होगा कि कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है। आज हमारे जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो हमारी टीम ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स सीज कर लिए हैं और उसके मेमोज तैयार किए जा रहे हैं, और जो उनको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से लिखित रूप में लिए जाएंगे। तत्पश्चात जो हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी उससे हम शासन को अवगत करवाएंगे। डेफिनेटली जो हमारा एक क्लॉज होता है 47A, जिसमें अगर कोई स्टैम्प चोरी की प्रथम दृष्टया एविडेंसेस हैं तो उसको देन एंड देयर ही क्वेरी लगाकर वापस करना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए जो कि नहीं पाए गए हैं। विकासनगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम के छापे ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है।
संदिग्ध विलेख, प्रतिबंधित जमीनों की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क चोरी के दर्जनों मामले ये साफ संकेत दे रहे हैं कि खेल काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब जांच सिर्फ मौजूदा नहीं बल्कि पुराने अधिकारियों तक भी पहुंचने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इस घोटाले के असली गुनाहगार बेनकाब होंगे या फिर मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। विकासनगर से मित्रावत, न्यूज़ इंडिया। वहीं पौड़ी गढ़वाल में जिला कार्यालय सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान जन समस्याओं के लिए, उनके तुरंत समाधान के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इस पर जोर दिया गया है। विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई शिकायतों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता मिलन में न्यू बस अड्डा निवासी की पेयजल समस्या पर मौके पर ही जेई को भेजा गया कि आप तुरंत जाइए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस समस्या का समाधान करिए। वहीं खेत कटान, मानदेय, पुस्तक निर्माण, विद्यालय जलापूर्ति और गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का भी समाधान किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान कर शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए। प्रकार आज भी यहाँ पे सभी अधिकारियों के साथ में जनता दर्शन लगाया गया और यहाँ पे कई प्रकार की शिकायतें आई, स्पेशली जिसमें बिजली और पानी की शिकायतें मेन थी। और क्योंकि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश आदि का भी स्थिति थी, तो जिसके कारण कुछ पेयजल की, कुछ हमारी जो बिजली की लाइनें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके कारण कुछ पंपिंग स्कीम्स भी काम नहीं कर रही थी। तो इससे रिलेटेड इनको तत्काल इसे निस्तारित करने के लिए बता दिया गया और आज शाम तक हमारी बिजली भी सुचारू हो जाएगी और साथ में पेयजल की जो पंपिंग पेयजल योजना है वो भी सुचारू हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त भी हमारी जितनी पूर्व की शिकायतें थी उन सभी का निस्तारण भी की भी समीक्षा की गई। तो जितनी भी लंबित शिकायतें थी उनको तत्काल निस्तारित करने के लिए भी कहा गया। वैसे तो निस्तारण रेट काफी अच्छा है, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन का हो या जनता दर्शन का हो। तो आगे भी हम लोग इसी प्रकार से लगातार सभी शिकायतों का फॉलोअप करते रहेंगे। वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा को देखते हुए सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत अब युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर उत्तराखंड पेयजल निगम की ओर से दिन रात सड़क पुनर्निर्माण का काम करवाया जा रहा है ताकि स्थानीय जनता, व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। बीते एक दिन में कुल 56 मीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रस्तावित और प्रभावित मार्गों को सुचारू करना है। इस दिशा में तेजी से काम बढ़ रहा है। सिचुएशन तो है ही, क्योंकि हमें काम अभी करना है। कुंभ से पहले और कावड़ से पहले में काफ़ी काम अभी खत्म करना है। जो मुख्य सचिव महोदय ने बैठक की थी, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक जितना कार्य है उसको रिस्टोर कर लिया जाए और नई खुदाई का काम आफ्टर कावड़ ही टेकअप करेंगे और वो भी उतना ही टेकअप करेंगे जो कुंभ से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। यात्रा हमारी लक्सर रोड पर ज़्यादा इफेक्टेड रहती है, तो हम कावड़ यात्रा हमारा शायद जुलाई में आएगी, तो हम सिर्फ 30 जून तक ही वहाँ पे एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन के बाद जो रोड रेस्टोरेशन का कार्य है वो NH देहरादून के द्वारा किया जाना है, उनको हमने फंड ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जैसे ही हम थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस को, जैसे DM साहब के आदेश हैं कि 200-200 मीटर के स्ट्रेचेस में काम करके उनको ट्रांसफ़र करते रहेंगे, वो साथ साथ रोड रेस्टोरेशन का कार्य करते रहेंगे। 30 जून के बाद उस रोड पर हम कोई भी एक्सकवेशन नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को हमने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है, 30 जून के बाद कोई कार्य वो एक्सकवेशन नहीं करेंगे। वहीं ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को देखते हुए उप संभागीय परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग और दूसरे राज्यों के अवैध संचालन पर कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दल और इंटरसेप्ट टीम ने कुल 58 वाहनों के चालान काटे। 11 वाहन कार्यालय परिसर में सीज कर दिए गए। सुरक्षित यात्रा के लिए ISBT ऋषिकेश पर पकड़े गए एक मैक्सी वाहन को भी सीज किया गया। संबंधित ट्रैवल एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया गया। लाइसेंस निलंबन की सिफारिश की भी अब की जा रही है। वहीं पौड़ी में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही चौबटा खाल क्षेत्र में पेयजल संकट एक बार फिर से गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस समस्या से परेशान दड़खन गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में जनता दरबार पहुंचे।
जिला प्रशासन के सामने ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया कि उनकी इस समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। गांव वालों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वो पहले भी स्थानीय विधायक सतपाल महाराज से गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। पीने के पानी की समस्या से वो रोजाना दो चार होते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अब अगर जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जाकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फिर जिला प्रशासन की होगी। विगत 14-15 से हम लगातार पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन हमें जो है कहीं से जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है हमारे गांव में 65 लाख रुपए की योजना एक सैंक्शन हुई थी, जिसमें कि कार्यदायी संस्थान जल संस्थान पौड़ी है कार्यदायी संस्था, और वहाँ पे जो निकट का गांव है उस गांव ने उपरोक्त योजना पे कुछ आपत्ति की और जिस कारण से आज तक भी वो कार्य जो है लंबित पड़ा हुआ है। और वहाँ पे एक बैठक हुई थी 24/9/2024 में, उसमें ये तय हुआ था कि दड़खंड गांव को जो है चौबट्टा खाल पंपिंग योजना से जो है पानी दिया जाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक न तो हमारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो 65 लाख की योजना सैंक्शन हुई थी उसमें कार्य हो पाया और ना ही जो है अभी तक जो है विभाग ने कोई सुध दी। और हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हर गांव में जल नल है, लेकिन हमारे गांव में कहीं पानी नहीं है। हमें चढ़ाई चढ़ के पानी के लिए जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं पानी के बारे में। इसमें जैसे उनकी पानी की समस्या, कई लोग यहाँ पे आके, माननीय जो हमारे प्रधान जी थे वो भी आए थे, कुछ ब्लॉक प्रमुख भी पूर्व आए थे, तो उनकी समस्याओं के संबंध में भी परसों हम लोग इन्होंने एक्सीएन खुद वहाँ मौके पर जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ में, और इसका क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो शायद गाँव वालों के विरोध के कारण कोई एक काम रोक दिया गया था। वो चाहते हैं कि एक आसपास का दूसरा स्रोत है उससे वहाँ पे पानी सुचारू किया जाए, तो वहाँ के सभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे और इसको जल्द से जल्द हम लोग पानी वहाँ पे उस गाँव को भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी हमारी, क्योंकि इस सीजन में पौड़ी जनपद में थोड़ी पानी की समस्याएं अधिक आने लग जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी दोनों जगह पे, कोटद्वार डिवीजन में भी और पौड़ी में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। और साथ में अब हम लोग जेईज, जितने भी जेईज और एईज हैं हमारे, उन सबका डेली वो किस गाँव में गए और क्या कार्य किया, इसकी भी अब हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और इसको एसडीएम्स के माध्यम से वेरीफाई भी कराया जा रहा है कि उस गांव में गए या नहीं गए और क्या समस्याओं का निस्तारण किया या नहीं किया। तो हम लोगों का पूरा प्रयास यही है कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है पेयजल संस्थान का और पेयजल निगम का, वो ग्राउंड में रहे, वो फील्ड में रहे इन 3 महीने, और जो भी शिकायतें आ रही हैं या कोई भी समस्या आ रही है उसका तत्काल मौके पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं अल्मोड़ा के नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को संशोधित दरों के अनुसार वेतन दिए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार ने ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 30 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत कामगारों के मूल्य इंडेक्स नंबर में संशोधन किया गया है। इसके तहत वेतन दरों में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। संघ ने अब मांग की है कि नगर निगम अल्मोड़ा में भी देहरादून की तर्ज पर ही आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों समेत पर्यावरण मित्रों को वेतन उनका बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। 827 रुपये प्रतिदिन किया जाना चाहिए। इसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाने की भी डिमांड की गई है। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ है सफाई कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं सूक्ष्म शौचालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए श्रम विभाग ने जो मजदूरी तय की है 827 रुपया, और हमें निकायों में अभी तक 500 रुपया प्रतिदिन सफाई कर्मचारी को, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को दिया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि हमारा माननीय मेयर साहब से निवेदन है, हमने आज उनको ज्ञापन दिया है कि बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास करके श्रम आयुक्त का जो नगर नए केंद्रीय कार्यालय दिल्ली का जो शासनादेश है जारी, जिसमें कि सफाई कर्मचारी को, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 827 रुपया दिया जाना है, जिसको लेकर के हमने एक ज्ञापन आज महापौर जी को दिया है और महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है
कि मैं देहरादून की तर्ज में अल्मोड़ा नगर निगम में भी इसको प्रस्ताव को पास करके 827 रुपया आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बोर्ड के द्वारा दिलवाऊंगा। वहीं नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और ये मामला सामने आने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में एक तरीके से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। कहा जा रहा है कि छात्रा ने कमरे में ही दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई थी। काफी देर तक दरवाजा ना खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। आसपास के लोगों ने फिर दरवाजा खोला तो छात्रा फंदे से लटकी हुई मिली। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद परिजनों और क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है, शोक की लहर है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है, जांच जारी है। रुड़की के अंबर तालाब क्षेत्र में प्लास्टिक सामान के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। गोदाम में लगी हुई आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के बाजार में भी कारोबारियों में हलचलें मच गई, हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल पुलिस आग लगने की इस घटना की जांच में जुटी हुई है। रामनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और अवैध तमंचे बरामद किए गए। बता दें आपको, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है, इसकी जांच में लगी है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत की सांस ली जा रही है, जबकि आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। जी, कोतवाली रामनगर क्षेत्र में वादी श्री सुरजीत सिंह द्वारा एक तहरीर के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई। उनका द्वारा अवगत कराया गया कोतवाली पुलिस को कि जब वो और उनके पुत्र जो रामनगर क्षेत्र में स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे, तब 2 अन्य स्कूटियों पर पीछे से 2 अन्य स्कूटियों में 4 अज्ञात लोगों द्वारा आकर उनके साथ मारपिटाई करते हुए तमंचा एवं अवैध असलाहों को लहराते हुए अवैध असलाहों के दम पर उनसे मारपीट और 10,000 रुपए का लूट का घटना को कारित की गई। इस सूचना को हमने अत्यंत संवेदनशीलता से साथ लिया। थाना रामनगर, कोतवाली रामनगर पुलिस जो है बहुत लगन और मेहनत के साथ जो है सीसीटीवी, मैनुअल और टेक्निकल विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण के लिए जुट गए हैं। एसएचओ सुशील कुमार, चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बिष्ट और सीओ रामनगर सुमित और मनोज कत्याल जो एसपी हल्द्वानी है, इन सभी का टीम से एक्टिवेट हो गया था और आज जो है सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण हुआ है। कुल मिला के 3 अभियुक्तों को, इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार ने एक अन्य वाहन को भी टक्कर मारी है। स्थानीय लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुई है। जानकारी के मुताबिक बीएसएम लॉ कॉलेज के सामने एक कार चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, एडमिट करवाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए फिर उसे तुरंत ही हायर सेंटर के लिए भी रेफर कर दिया गया। आरोपी चालक ने कार को और तेज दौड़ाया और उसके बाद फिर एक दूसरी गाड़ी में जाकर टक्कर मार दी, जिससे वो गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तभी स्थानीय लोगों ने मालवीय चौक के पास कार चालक को रोका, उसे पकड़ा, पहले उसे जमकर धूना और उसके बाद फिर पुलिस के हवाले से कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।